बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और जावा का बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो हमारा हो चुका हुआ है। हम लोग जो प्रोसीजरल पार्ट था इसका, जो प्रिमिटिव्स के बारे में इंफॉर्मेशन या डाटा टाइप्स के बारे में, देन कंट्रोल स्टेटमेंट्स और ऑपरेटर्स वगैरह, वो चीज़ें हम कवर कर चुके हुए हैं। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इससे पहले आपका सी से इंट्रोडक्शन भी हो चुका है, जो कि एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। तो इनफैक्ट अभी हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डिफरेंस क्या है। दो कि हमारा थ्रू आउट जो पाथ है वो बहुत प्रैक्टिकल नेचर का रहेगा कि हम प्रोग्रामिंग करके सीखेंगे कि इनमें फ़र्क क्या है, लेकिन कुछ थोड़ी सी स्टोरीज बहरहाल शेयर करने की हैं। तो वन बिग एग्जांपल इसको समझने के लिए जो काउंटर एग्जांपल है वो हार्डवेयर है। हार्डवेयर में भी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो कि वेल नोन है वो पीसी की है। जब आप मार्केट में जाते हैं वेंडर के पास, आप पीसी असेंबल करवाते हैं, तो आपको सबसे पहले मदरबोर्ड और प्रोसेसर चाहिए होता है। और उस मदरबोर्ड और प्रोसेसर की बेस पे फिर आप रैम, ऑप्टिकल ड्राइव, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी तो खैर आजकल यूज़ नहीं होती, या पावर सप्लाई और ये बाकी के कंपोनेंट्स आप कलेक्ट करते हैं फिर। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप कहें जी कि आप जैसा मर्जी मदरबोर्ड के ऊपर जैसा मर्जी प्रोसेसर लगा दें, या आप जैसा मर्जी ऊपर पावर सप्लाई लगा दें, अपनी मर्जी की जो भी चीज़। कुछ ना कुछ इंटरफेसेस बहरहाल एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 3rd 4th जनरेशन का प्रोसेसर है तो आप DDR3 रैम लगाते हैं, लेकिन अगर 8th 9th जनरेशन का तो आप DDR4 रैम लगाते हैं। तो कुछ कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं, बस स्पीड, उनकी कंपैटिबिलिटी तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। एंड सिमिलरली अगर कोई कार असेंबलर है तो कार रिपेयर कराने जाते हैं, तो कभी कभी कुछ ऐसे पार्ट्स या कनेक्टर्स आप एक्सचेंजेबली लगा लेते हैं, एक कार की दूसरी कार में लगा लेते हैं। लेकिन टायर हैं जिस तरह, लेकिन बहरहाल आपको केयर करनी पड़ती है कि कुछ उसके डिज़ाइन कंस्ट्रेंट्स होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नहीं लग सकती, किसी तौर नहीं लग सकती। क्या हम ये काम सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं कि एक बंदा एक रूटीन लिखे, एक सॉफ्टवेयर लिखे या एक फंक्शन लिखे और वो शेयर कर दे और हम उसको हर जगह फिट कर लें? नहीं, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और सॉफ्टवेयर में स्टैंडर्डाइजेशन से भी पहले एक बात है, हार्डवेयर के लिए आपको एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चाहिए। दुनिया में 2 कंपनीज माइक्रो प्रोसेसर बनाती हैं, मोर और लेस अगर देखा जाए तो एक ही कंपनी बनाती है। अगर एक कंपनी बनाए तो दूसरी बाउंड है कि वो दूसरे के साथ शेयर करेगी। जस्ट एक कंपटीशन को मेंटेन करने के लिए 2 कंपनियां चलाई जा रही हैं, और वही प्रोसेसर डिज़ाइन करता है कि रैम कैसी होगी, हार्ड डिस्क कैसी होगी, और सारे इंटरफेसेस साटा हो या PCI हो, सब कुछ वो प्रोसेसर ही तकरीबन डिफाइन करता है। सो स्टैंडर्डाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ऑन कंट्री सॉफ्टवेयर में क्या है, मिलियंस ऑफ प्रोग्रामर्स हैं और बिलियंस ऑफ कोड लिखे जा चुके हैं। हर बंदा अपने घर में बैठ के एक कोड लिख सकता है। तो आप कभी भी इन चीज़ों को स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर को आप स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते, उसके आईओएस को इंटरफेस स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको फैसिलिटी देती है एटलीस्ट कि आप उसका एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दें कि जो इजीली कंप्रीहेंडेबल हो, जो इजीली रीयूजेबल हो, जिसमें सिक्योरिटी मैनेज की जा सके, एक्सेस डिफाइन की जा सके डाटा की और लोकेशंस की, मतलब कंप्यूटर मेमोरी को प्रॉपरली मैनेज किया जा सके। सो द आंसर इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, नॉट प्रोसीजर लैंग्वेज। प्रोसीजर लैंग्वेज में एट मैक्स आप ये कर सकते हैं कि आप फंक्शंस बना के दे दें, फंक्शंस की इनपुट आउटपुट बता दें। लेकिन प्रोग्रामिंग में सिर्फ फंक्शंस नहीं होते, डाटा भी होता है। और अमेजिंगली डाटा और सॉफ्टवेयर, जो प्रोग्राम है या फंक्शन है, ये बड़े परफेक्टली इंटीग्रेटेड होते हैं। मतलब किसी फंक्शन को किसी खास तरह का डाटा चाहिए, किसी खास डायमेंशन का डाटा चाहिए, किसी खास डाटा टाइप का डाटा चाहिए। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज में ये दोनों चीज़ें बिल्कुल डिस्कनेक्टेड होती हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शंस।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पहला काम तो ये कि हम इन दोनों को इनफैक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं, डाटा एंड फंक्शंस, फंक्शनैलिटी, आई मीन मेथड्स, और उसकी बेस पे फिर हम पहले एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे डिज़ाइन करते हैं, फिर उसको फिजिकल स्टाइल में डिज़ाइन करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन कि जिस तरह हम पीसी में हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स हैं और डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं, हम ये नहीं कह सकते कि पीसी में कोई इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स हैं। यकीनन फाइनाइट ऑब्जेक्ट्स हैं, हम उसके पार्ट्स अलग अलग कर सकते हैं। ऐसे ही सॉफ्टवेयर में भी हम कहते हैं कि हम जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर भी हम किसी चीज़ के बारे में बनाते हैं। हम सॉफ्टवेयर कोई बहुत सुपरफिशियल चीज़ के बारे में नहीं बनाते। हमें पता होता है कि हम सॉफ्टवेयर कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, स्टूडेंट्स का डाटा रखना चाह रहे हैं, एग्जाम्स का डाटा रखना चाह रहे हैं, हम गेम बनाना चाह रहे हैं। जब गेम बनाएंगे तो गेम में भी ऑब्जेक्ट्स होंगे एंड सो ऑन। ये शुरू क्यों हुआ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? इनफैक्ट एक अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक स्टडी की कि 20% हार्डवेयर पे बजट लगता है और 80% सॉफ्टवेयर पे चला जाता है। तो उससे उनकी ये फाइंडिंग ये थी कि इसकी मेंटेनेंस, इसको लिखना, इसको अपग्रेड करना और इसके बग्स रिमूव करना, ये बहुत कॉस्टली चीज़ है कि हर बंदा हर काम नए सिरे से करता है। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें हम कहें कि हम उसको थोड़ा सा चेंज करके या उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके तो एक कंपोनेंट को मॉडिफाई कर लें, बाकी सारा सॉफ्टवेयर वहीं पे पड़ा रहे। ऐसा नहीं था, पूरा सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ता क्योंकि प्रोसीजर लैंग्वेज थी। तो अगर हमारे सॉफ्टवेयर के ऑब्जेक्ट्स बने हुए हों, मॉड्यूल्स बने हुए हों, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग हो और वो इंटीग्रेटेड हों, और अगर कहीं पे बग हो तो एक मॉड्यूल को चेंज करना पड़े, तो इस तरह हम कहते हैं कि हम इनफैक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं कि हम अपने सॉफ्टवेयर को डिस्क्रिटाइज कर देते हैं एक किस्म का। से हमारे पास कोई गेम है, हम गेम डिज़ाइन करना चाहते हैं, सॉकर या फुटबॉल की गेम, तो उसके बड़े डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं, फील्ड्स हैं, आपके 8-10 ग्राउंड्स होंगे, आपके प्लेयर्स हैं, हर प्लेयर में कुछ चीज़ें कॉमन हैं, कुछ चीज़ें नहीं कॉमन, उनका स्टाइल डिफरेंट है, वेदर है, फिर उसके अलावा मतलब बॉल है, और मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें डिस्क्रीट हैं। ओके जी, हम कुछ थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं अपनी प्रोसीजर लैंग्वेज से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। प्रोसीजर लैंग्वेज में से सी है, तो सी में हमने बिल्कुल एंड पे स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। तो स्ट्रक्चर्स में हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उन स्ट्रक्चर्स में डाटा स्टोर करने के अलावा आपको फंक्शनैलिटी भी चाहिए होती है। इससे आपको किसी स्ट्रक्चर में किसी एक फील्ड को आपको सॉर्ट करना है बाय नेम या बाय नम मार्क्स या कुछ ऐसा आपको सॉर्टिंग करनी है, तो उस सॉर्टिंग के लिए आपको फंक्शनैलिटी, एल्गोरिदम या फंक्शंस चाहिए होंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि पहले हम टर्मिनोलॉजी से थोड़े से यूज्ड टू हो जाएं। What is static properties? Static properties mean के डाटा मतलब आप कोई डाटा स्टोर करते हैं, स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करते हैं, या किसी गेम का कुछ डाटा स्टोर करते हैं, किसी प्लेयर के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, ग्राउंड के बारे में, या कोई आर्केड स्टाइल की गेम है, उसमें सर्कल्स हैं ढेर सारे रैंडम, बहुत सारे उसमें बॉक्सेस बने हुए हैं, तो उसमें आप उनके फीचर स्टोर कर लेते हैं, साइजेस क्या होंगे, कलर्स क्या होंगे, ब्ला ब्ला। एंड सिमिलरली जो हम फंक्शन जिनको कहते थे वहाँ पे, उनको हम डायनामिक ऑपरेशन का नाम दे रहे हैं, डायनामिक ऑपरेशंस, कि हम उस डाटा के ऊपर कुछ ऑपरेशंस करते हैं। इन दोनों चीज़ों को हम इंटीग्रेट करके एक बॉक्स में पैक कर देते हैं जिसको हम कहते हैं क्लास। तो आपको ये एक वर्ड याद करना है, क्लास में दो चीज़ें हैं, स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ हैं और डायनामिक ऑपरेशंस हैं। अगर इसको प्रीवियस कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करें तो इनफैक्ट हमारे पास क्या है, डाटा है और फंक्शंस हैं विद इन अ बॉक्स। ठीक है, हम इसको पैक कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास ये इसमें तीन चीज़ें हैं। हम जो क्लास बनाएंगे उसका कोई ना कोई नाम रखेंगे, उसके एट्रीब्यूट्स इज लाइक स्टैटिक प्रॉपर्टीज, एंड बिहेवियर जो है वो हम डायनामिक ऑपरेशंस, जिसको हम ऑपरेशंस कह लें, बिहेवियर कह लें, हम आगे चल के कुछ और नए नाम भी इनको देंगे।
लेकिन सिंप्लीफाइड जो नाम है वो है डाटा फंक्शन। तो डाटा एट्रीब्यूट्स से कार की इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं, तो या रेसिंग गेम है, तो रेसिंग गेम में कुछ चीज़ें तो आप स्टोर कर सकते हैं, कलर हो गया या उसकी सीट्स हो गई या उसका पेलोड हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें उसके बिहेवियर्स होंगे जो आप फंक्शंस के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। से अगर कार रोड पे चलेगी तो कैसी उसकी ग्रिप होगी, ग्रास पे चलेगी तो कैसी होगी, तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये चीज़ें, अगर गेम बना रहे हैं आप रेसिंग गेम, तो आपको वो फंक्शंस के थ्रू करनी पड़ेंगी। तो 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं क्लास के। एक क्लास नेम है, एट्रीब्यूट्स हैं और बिहेवियर्स हैं। और जो ये क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, उनको हम मैसेजेस कह रहे हैं, जो कि हम इनको बहुत एंड पे जाके पढ़ेंगे, लेकिन आप मैसेजेस पास कर सकते हैं। से आपकी एक क्लास है प्लेयर, एक क्लास है फील्ड, एक क्लास है वेदर और एक क्लास है टीम। तो बहुत सारी चीज़ें से सॉकर गेम के अंदर, फुटबॉल गेम के अंदर आप बना सकते हैं। और प्योरली हम क्योंकि प्रोग्रामिंग करते हैं अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में, और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हमारे एग्जैक्टली यूं ही होते हैं, डाटा और फंक्शनैलिटी, स्टैटिक प्रॉपर्टीज एंड डायनामिक ऑपरेशंस। तो ये 2-3 टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको फिलहाल मेमोराइज करनी है ताकि आप थोड़े से कन्वीनियंट हो जाएं इस कॉन्सेप्ट से। क्लास के साथ स्टैटिक प्रॉपर्टीज एंड डायनामिक ऑपरेशंस। यहां पर हम उसको क्लास नेम, एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स। ओके जी, एग्जैक्टली वही एग्जांपल हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास अगर हम एक सॉकर गेम बनाना चाह रहे हैं तो उसमें हमारे पास एक प्लेयर क्लास होगी, एक बॉल क्लास होगी, फील्ड क्लास, रेफरी क्लास, ऑडियंस क्लास, वेदर, स्कोर बोर्ड। तो अगर आप देखें तो जब भी गेम होगी तो स्कोर बोर्ड जो होगा वो हमेशा सेम रहेगा। वेदर चेंज कर सकता है, वेदर इफेक्ट हो सकता है आपकी गेम के ऊपर, रैंडम हो सकता है वेदर। फील्ड का स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, फील्ड का ग्रास डिफरेंट हो सकता है, ग्रिप डिफरेंट हो सकती है। एंड प्लेयर, तो एक प्लेयर के जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो सेम होंगे। वंस अगेन ये वर्ड एट्रीब्यूट भी ये वही चीज़ है जो हमने पहले डिस्कस की। एट्रीब्यूट, डाटा या स्टैटिक प्रॉपर्टीज, तो उसको हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं। हम अभी थोड़ी देर में इन चीज़ों को एनालिस्ट करेंगे खैर से ज़्यादा बेहतर तरीके से। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज में हम आम तौर पर उसकी रीयूजेबिलिटी इसलिए कोड की कम होती है कि आप उनमें जो आपका डाटा है और आपका सॉफ्टवेयर, जो आपका फंक्शनैलिटी है, वो डिसइंटीग्रेटेड होते हैं, डिस्कनेक्टेड होते हैं। जबकि अब हम जब क्लास बनाने जाएंगे तो हम एक ही बॉक्स में 2 चीज़ें पैक करेंगे, डाटा भी और प्लस फंक्शंस भी, जिनको अभी हम स्टैटिक प्रॉपर्टीज या डायनामिक ऑपरेशंस कह रहे हैं। और भी हम इनके बहुत वैरायटी के नाम हैं, तो कोई वो बड़े यू कैन इट्स लाइक सिनोनिम्स। तो ये जस्ट एक बेसिक एग्जांपल है। खैर हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको और फर्दर बेहतर तरीके से डिस्कस करते हैं। क्लास एंड इंस्टेंस। तो सबसे पहले तो हम एक वर्चुअल एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं जिसमें कोई चीज़ नहीं होती। हम सिंपली क्लास डिफाइन करते हैं, फिर उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो नेम, क्लास नेम, स्टैटिक एट्रीब्यूट्स एंड डायनामिक बिहेवियर। देखिए उसी बात को हमने थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया। पहले हम एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर कह रहे थे, तो या हम उसको स्टैटिक प्रॉपर्टीज और डायनामिक ऑपरेशंस कह रहे थे। दोनों चीज़ों को मर्ज कर दिया, स्टैटिक एट्रीब्यूट्स एंड डायनामिक बिहेवियर्स। तो नेम भी कह सकते हैं, आइडेंटिटी भी कह सकते हैं, आइडेंटिटी ऑफ द क्लास। वेरिएबल, जिसको हम पहले वेरिएबल कहते थे, डाटा कहते थे, अब उसको हम एट्रीब्यूट कह सकते हैं, हम उसको स्टेट कह सकते हैं, उसको फील्ड कह सकते हैं, या स्टैटिक प्रॉपर्टीज या स्टैटिक एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं ऑफ द क्लास। एंड सिमिलरली जिसको हम पहले फंक्शंस कहते थे, अब हम उसको मेथड्स कह रहे हैं, बिहेवियर्स कह रहे हैं, फंक्शंस कह रहे हैं या ऑपरेशंस कह रहे हैं, डायनामिक बिहेवियर। तो ये सब डायनामिक बिहेवियर। तो एक ही चीज़ के मल्टीपल नेम हैं। अच्छी बात है कि आप इन चीज़ों सब बातों से कन्वीनियंट हो जाएं, क्योंकि मेरी हैबिट भी ये है कि मैं एक्सचेंजेबली यूज़ करता हूँ इन सारी बातों को। सो
से हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं। स्टूडेंट क्लास है, उसमें नेम और जीपीए हो सकता है, उसमें हम कुछ फंक्शन लिख सकते हैं, गेट नेम, सेट जीपीए, लाइक दैट। इसका सर्कल क्लास हो सकती है, रेडियस और कलर उसके दो एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं या उसके दो स्टेट या फील्ड्स हो सकते हैं, और ये दो मेथड्स उसमें अवेलेबल हैं, गेट रेडियस एंड गेट एरिया। आपने रेडियस स्टोर कर दिया, गेट एरिया में आप पाई आर स्क्वायर का फार्मूला इंप्लीमेंट करके रिटर्न कर देंगे एरिया। एंड सॉकर प्लेयर में नेम, नंबर, एक्स वाई लोकेशन। देखें गेम चल रही है, तो गेम के अंदर किसी प्लेयर की सर्टन लोकेशन होगी, एक्स वाई लोकेशन, ठीक है। रन, जंप, किक, बॉल, तो आप हर प्लेयर का स्टाइल इंप्लीमेंट कर सकते हैं इन मेथड्स या फंक्शंस में। कार है, उसका प्लेट नंबर, एक्स लोकेशन, वाई। इट्स लाइक कि आप कोई कार रेसिंग गेम बना रहे हैं, ठीक है। तो एक्स लोकेशन, वाई लोकेशन, स्पीड, मूव, पार्क, एक्सेलरेट। तो हर कार का एक्सेलरेट करने का स्टाइल डिफरेंट होगा। कोई ट्रक है तो उसका एक्सेलरेट करने का स्टाइल डिफरेंट होगा, रेट डिफरेंट होगा। तो वो सारी चीज़ें आप एक सर्टन क्लास में, कार में अलग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ट्रक में अलग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द क्लासेस, एंड क्लास इज इन फैक्ट अ ब्लूप्रिंट और अ एब्स्ट्रैक्ट, जो कि फिजिकली नहीं है। हम यहां से फिर इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। से मैंने पॉल नाम का एक स्टूडेंट क्लास क्रिएट की, या पीटर नाम की एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, या पीटर नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ऑफ द टाइप क्लास स्टूडेंट। उसमें उसको नेम को फिक्स कर दिया, जीपीयू को फिक्स कर दिया, नेम को फिक्स कर दिया, जीपीयू को फिक्स कर दिया, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं यूएमएल डायग्राम, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। तो ये भी चीज़ आपने साथ साथ प्रिपेयर करनी है कि आप क्लास में, ये ऊपर क्लास नेम है, ये इसके वेरिएबल्स हैं या स्टैटिक एट्रीब्यूट्स हैं, ये मेथड्स हैं या डायनामिक बिहेवियर्स हैं, ठीक है। और ये 4 डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। ये हमने आगे उनके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए हैं। तो ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करेंगे तो हम जब भी स्टूडेंट टाइप का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो पॉल, जिस तरह हम पहले कहते थे ना इंट एक्स, तो इंट डाटा टाइप थी और एक्स हमारी मर्जी का कोई नाम था। मैं एक्स भी रख सकता हूँ, x_1 भी रख सकता हूँ। तो इसी तरह अब हमारे पास ये स्टूडेंट जो है ये डाटा टाइप नहीं है, ये क्लास है, और जो हमने उसको नाम दिया वो पॉल नाम दिया है, ठीक है। तो यूं हम अपनी क्लास डिफाइन कर सकते हैं और क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 2-3 वर्ड्स जो हैं आपने याद करने हैं, क्लास, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस भी कहते हैं बाय द वे। ऑब्जेक्ट इतना स्पेसिफिक वर्ड नहीं है जितना इंस्टेंस है। तो हम इंस्टेंस उसका क्रिएट करते हैं, 2 इंस्टेंसेस, एक पॉल और एक पीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो बहरहाल बहुत जगह पर क्लास के तौर पर भी यूज होता है। तो कुछ थोड़ी बहुत आपको कंफ्यूजन रहेगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इन चीज़ों को मतलब ज़्यादा आपकी ग्रिप बन जाएगी टर्मिनोलॉजी के ऊपर, ठीक है। तो अ क्लास इज अ प्रोग्रामर डिफाइंड एब्स्ट्रैक्ट सेल्फ कंटेन्ड रीयूजेबल सॉफ्टवेयर एंटिटी दैट मिमिक्स अ रियल वर्ल्ड थिंग, ठीक है। अ क्लास एनकैप्सुलेट्स डाटा स्ट्रक्चर इन वेरिएबल्स एंड एल्गोरिथम इन मेथड्स. The values of the variable constitutes its state. The method constitutes its behavior. An instance is an instantiation or realization of particular item of a class. से हम इसी क्लास को, ये जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, हम इसके आगे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं जो कि हमसे हम रियल वर्ल्ड में कहते हैं कि फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है जी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कोई एक एग्जांपल के ऊपर से हम स्टूडेंट क्लास बनाने की ओके जी। ये बेसिक प्रोजेक्ट तो आप इंटेलिजे के अंदर क्रिएट पहले कर सकते हैं, इसमें तो नई बात नहीं है। ये हमारी main.java है और पैकेज नेम काम.ui है, जिसमें हमारे पास एक ही फ़िलहाल जावा फाइल है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और हम कोई क्लास क्रिएट करते हैं, से क्लास स्टूडेंट। और वंस अगेन क्लास नेम जो होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और मतलब कोई भी क्लास क्रिएट करेंगे तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। ये कन्वेंशन है, इसको फॉलो करें। हम इसमें जस्ट स्ट्रिंग फर्स्ट नेम एंड देन marks
एग्ज़ाम। तो ये हमारे पास दो फील्ड हो गए, लेकिन हम इनको यहाँ पर फिलहाल पब्लिक लिखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फील्ड्स हैं। पब्लिक जो है ये एक्सेस मॉडिफायर है। एक्सेस मीन कि हम यूज़र को, जो इस क्लास का यूज़र होगा, जो इसको यूज़ करेगा बाद में कि अपने किसी सॉफ्टवेयर में, तो हम उसको एक्सेस दे रहे हैं, इनफैक्ट पब्लिक कर रहे हैं फिलहाल। और साथ ही हम इसके गेटर और सेटर, हम उसको कहते हैं, से हम सेट कर रहे हैं फर्स्ट नेम और मार्क्स को। तो ओके, जिस तरह हमने डाटा के साथ पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर लगाया, इसी तरह हम अपने जो मेथड्स हैं, जो हमारे फंक्शनैलिटी हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, उसके साथ भी हम पब्लिक या प्राइवेट लिखेंगे। फिलहाल हम पब्लिक लिखते हैं, बाद में एक्सेस डिस्कस करते हैं कि डिफरेंस क्या है। पब्लिक से हम गेट करना चाह रहे हैं, गेट अब ये ऑटो कंप्लीशन है, खैर। पब्लिक स्ट्रिंग गेट फर्स्ट नेम और रिटर्न फर्स्ट नेम। सिंपली एक छोटा सा मेथड है जो कोई फर्स्ट नेम रिटर्न कर देगा। इसी तरह हम सेट फर्स्ट नेम पब्लिक इसमें हम क्योंकि रिटर्न कुछ नहीं करवाते, तो हम सिंपली सेट फर्स्ट। अब ये ऑटो कंप्लीशन है, ये आप कर सकते हैं, फिलहाल इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑटो कंप्लीशन ये इनफैक्ट ये जो आईडी है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो सेट फर्स्ट नेम, हमने इसको एक स्ट्रिंग पास की फर्स्ट नेम के नाम से, और वो हमने असाइन कर दी दिस डॉट फर्स्ट नेम। दिस डॉट फर्स्ट नेम मीन के ये वाला फर्स्ट नेम। तो ये फर्स्ट नेम जो है ये इस मेथड को हम पास कर रहे हैं, ये डिफरेंट है जो कि असाइन हो रहा है इस वेरिएबल को, जो कि इस क्लास का एक एट्रीब्यूट है। और इसी तरह ये फर्स्ट नेम रिटर्न कर रहा है जो कि इस क्लास का एक एट्रीब्यूट है। एंड सिमिलरली हम गेटर और सेटर बना सकते हैं मार्क्स एग्ज़ाम के लिए भी। तो ये आईडी आपको हेल्प करता है ऑटो जनरेशन। राइट क्लिक करें और यहाँ से जनरेट और गेटर एंड सेटर, और सिंपली मार्क्स के लिए, क्योंकि दूसरे का हमने बना लिया तो इसलिए वो उसका यहाँ पे एनालिस्ट नहीं कर रहा। अगर आपने नहीं बनाया होगा तो वो दूसरा वेरिएबल जो है फर्स्ट नेम उसको भी एनालिस्ट करेगा। तो ये देखें गेट मार्क्स, मार्क्स रिटर्न कर रहा है, और सेट मार्क्स कि हम इसको, बाय द वे हमारे पास ये स्ट्रिंग जो है मार्क्स एग्ज़ाम जो हैं ये इंट होने चाहिए या फ्लोट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर फिर गेट मार्क्स में भी फ्लोट। बाय द वे रिफ्लेक्टर है इसके अंदर, मैं बाद में वो भी यूज़ करना सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल हम मैनुअली, क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा एडिटिंग नहीं है। ओके जी, ये हमारे पास ये क्लास कंप्लीट हो गया बाय द वे, कि इसमें हम एक नेम है हमारे पास, एक मार्क्स हैं, और हम इनको गेट और सेट कर सकते हैं। तो हम अपने मेन कोड में इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ये मोर और लेस थ्रू आउट जावा ऑब्जेक्ट इंस्टेंस क्रिएट करने का स्टाइल सेम है। स्टूडेंट स्पेस से बेल इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ये स्टाइल है कोई इंस्टेंस क्रिएट करने का, इंस्टेंस ऑफ द क्लास। इसमें देखें ये पूरी क्लास हमने डिफाइन की, क्लास स्टूडेंट कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट किया, कर्ली ब्रैकेट पे एंड किया। इसमें हमने 2 फील्ड बनाए और 4 मेथड्स बना दिए जो कि इन फील्ड्स को ही कंट्रोल कर रहे हैं। इन शॉर्ट फिलहाल ये इससे ज़्यादा कम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी हो सकती है कि आप मार्क्स जो सेट कर रहे हैं यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन लगा के 0 से
100 रिस्ट्रिक्ट करें यूज़र को कि यूज़र इसके 101 मार्क्स ना सेट कर सके या टोटल मार्क्स से ज़्यादा सेट ना कर सके, तो आप ढेर सारी फंक्शनैलिटी इसमें इन फ्यूचर ऐड कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर में जो मेथड्स हैं, फंक्शनैलिटी और डाटा, ये इंटीग्रेटेड हैं। अगर ये इंटीग्रेटेड नहीं होंगे तो ये कभी भी वर्क नहीं करेंगे। इसीलिए हम क्लास में, स्टूडेंट क्लास में, हमने इन दोनों को पैक कर दिया है, एक ही क्लास में इन दोनों को पैक कर दिया और हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब आती है बात, हमने ये बेल अपनी मर्जी से दी है, मैं यहाँ पे इसको बेल को बेल 1 लिख दूँ तब भी ठीक है। जो भी हमारे प्रोग्रामिंग के वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं, जो हमने पहले डिस्कस किया कि फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेट होना चाहिए, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, और बाद में या मिडल में आप अंडरस्कोर या कोई नंबर यूज़ कर सकते हैं, नंबर से नहीं शुरू कर सकते, तो वो सारी बातें यहाँ पर वैलिड हैं। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इंस्टेंस नेम दे सकते हैं। टाइप उसकी स्टूडेंट, जिस टाइप की आपने क्लास क्रिएट की है, न्यू कीवर्ड है, और इसके साथ इसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास नेम का ही एक फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट करता है। फिलहाल इसमें कुछ नहीं हो रहा, हम बाद में कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे तो हम इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। फिलहाल आप एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट करता है। अब आप यहाँ पर बेल इंस्टेंस नेम बेल 1 डॉट, और देखिए इसके साथ फर्स्ट नेम आ रहा है और मार्क्स एग्जाम, गेट फर्स्ट नेम, गेट मार्क्स एग्जाम, सारी ऑप्शंस आ रही हैं। फिलहाल हम फर्स्ट नेम करते हैं इक्वल टू अल्फा, और ये देखें अल्फा सेट हो गया इसका फर्स्ट नेम। और बेल 1 डॉट, तो इंस्टेंस नेम डॉट कोई भी फील्ड या मेथड जो कि इसका मेंबर हो, इनको हम मेंबर फील्ड्स या मेंबर फंक्शंस या मेंबर मेथड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके मेंबर्स हैं सारे के सारे, ये देखें इसके साथ छोटा सा एफ लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये दोनों फील्ड हैं और ये चारों मेथड हैं। इसके अलावा कुछ डिफ़ॉल्ट टू स्ट्रिंग वगैरह डिफ़ॉल्ट मेथड्स भी अवेलेबल होते हैं आपको, उनको छोड़ के फिलहाल ये हमारे जो बोल्ड में हैं ये हम यूज़र डिफाइंड मेथड्स हैं और बोल्ड में यूज़र डिफाइंड फील्ड्स हैं। तो हम नेक्स्ट मार्क्स एग्जाम इक्वल टू 23.4, हाँ यहाँ पे हमें इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हम इसमें से पहले कर चुके हुए हैं, ठीक है। टाइप कास्टिंग के वो डिफ़ॉल्ट डबल है तो उस वजह से हमें उसको फ्लोट में टाइप कास्ट करना पड़ता है। अच्छा, अब ये देखें परफेक्टली ठीक है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट बेल 1 डॉट फर्स्ट नेम करूँ, तो ये दोनों वाली वैल्यूज जो सेट की हैं ये एज इट इज प्रिंट भी हो जाएंगी, अल्फा 23.4। लेकिन देखें ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है कि हम अपने डाटा को कभी भी पब्लिक नहीं रखते, बल्कि इसको प्राइवेट रखते हैं। प्राइवेट, हम इसकी डायरेक्ट एक्सेस कभी भी नहीं देते अपने डाटा की। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि हम अपने फील्ड्स की या डाटा स्ट्रक्चर्स की डायरेक्ट एक्सेस नहीं देते, इनकी एक्सेस थ्रू मेथड देते हैं। इसीलिए हमने सेट और गेट के मेथड्स बनाए हैं। अब आप देखें नीचे क्या है, अब यहाँ पर एरर आ रहा है, और एरर क्या है वो आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट नेम हैज़ प्राइवेट एक्सेस इन com.cui.student, जो हमारे पैकेज के अंदर ये क्लास है, com.ui में स्टूडेंट क्लास है। तो अब आप इनको सेट नहीं कर सकते, ये एरर आ गया है। उसकी रीज़न ये है कि आपका डाटा प्राइवेट है लेकिन आपके मेथड्स पब्लिक हैं। तो यहां पर आप बेल 1 डॉट सेट फर्स्ट नेम, इसको हम स्ट्रिंग पास कर देते हैं अल्फा, बेल 1 डॉट सेट मार्क्स एग्जाम और
टाइप कास्ट करके उसको पास कर दिया। इसको बेसिकली डबल ही रखना चाहिए वैसे, लेकिन चलें फिलहाल हमने फ्लोट लिख दिया। और यहाँ पर हमने फर्स्ट नेम bell1 डॉट हम bell1 डॉट फर्स्ट नेम नहीं लिख सकते, हम सिंपली गेट फर्स्ट नेम और गेट मार्क्स एग्जाम। तो हमने पहले मेथड्स के थ्रू वैल्यूज सेट की जो कि इनफैक्ट इन फील्ड्स में स्टोर हो जाएंगी, फर्स्ट नेम और मार्क्स एग्जाम में, और फिर हमने उनको गेट करके प्रिंट कर दिया। तो वंस अगेन हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। ये देखें अल्फा एंड 3.4 23.4। अच्छा देखिए इंपॉर्टेंट क्या है इस सारे में, इंपॉर्टेंट ये है कि आप यहां पर नहीं डाटा स्टोर कर रहे, ये आपका एक एब्स्ट्रैक्ट है, स्टूडेंट क्लास का एब्स्ट्रैक्ट है। जब आपने यहां पर जो एक इंस्टेंस क्रिएट किया है bell1 नाम का, तो इस इंस्टेंस के साथ वो सारी फंक्शनैलिटी अवेलेबल है जो क्लास में है। मैं यहां पर एक और इंस्टेंस क्रिएट करता हूं, स्टूडेंट bell2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। देखिए एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, वही सारी फंक्शनैलिटी bell2 के लिए भी अवेलेबल है। bell1 और 2 दो आ गए, 2 डॉट, देखें एग्जैक्टली सेम फंक्शनैलिटी, सेट मार्क्स एग्जाम, और मैं यहां पर और फर्स्ट नेम भी सेट हो गया। तो यूं आप रीड भी कर सकते हैं इसको, bell2 dot get marks get first name, and similarly bell2 dot get marks exam। अल्फा 23.4, ब्रावो 44.2। तो ये देखिए ये जो मेथड हमने ऊपर ये जो क्लास बनाई है, यहाँ पर ये चीज़ नहीं स्टोर हो रही। ये एक स्ट्रक्चर है, जस्ट एक ब्लैंक स्ट्रक्चर है, एक एब्स्ट्रैक्ट है, एक ब्लूप्रिंट है, जिसका हमने यहाँ पर दो इंस्टेंसेस क्रिएट किए हैं, bell1 और bell2। और वो जो सारे फील्ड्स हैं जो यहाँ पर हैं वो सारे के सारे इस bell1 और bell2 के लिए भी अवेलेबल हैं, और वही फील्ड्स bell1 के लिए अलग अवेलेबल है, bell2 के लिए अलग, और bell1 और bell2 के लिए वो चारों मेथड्स भी अवेलेबल हैं। सेट मार्क्स के थ्रू bell1 डॉट bell2 डॉट सेट मार्क्स एग्जाम करेंगे तो वो bell2 के फील्ड्स में वो एग्जाम के मार्क्स स्टोर हो जाएंगे, और इसी तरह फर्स्ट नेम करेंगे तो bell2 के अंदर स्टोर होंगे। इसी तरह तो हम पहले इंस्टेंस नेम, देन मेंबर मेथड आर मेंबर वेरिएबल। तो नॉर्मली हम मेंबर वेरिएबल्स को प्राइवेट कर देते हैं, इसको हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। तो ये इनकैप्सुलेशन का ये कॉन्सेप्ट है कि आप इनको प्राइवेट कर दें, इनकी डायरेक्ट एक्सेस खत्म हो जाएगी, और पब्लिक मेथड्स के थ्रू इनको गेट और सेट करें। ये गेटर और सेटर आप बाय द वे राइट क्लिक करके इंटेलिजे के अंदर आप मतलब जनरेट कर सकते हैं, जनरेट एंड देन गेटर एंड सेटर्स। सारे फील्ड्स को सेलेक्ट करें तो गेटर और सेटर बन जाएंगे। आप उसमें कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं, जैसे आपने किसी से मंथ पूछना है तो आप डेफिनेटली यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे कि वो मंथ 1 to 12 दे, तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि उसके अलावा कोई वैल्यू ना दे। तो आप बीच में फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। तो यूँ आपका सॉफ्टवेयर पार्ट, आपका प्रोग्रामिंग पार्ट और आपका जो डाटा स्ट्रक्चर है या डाटा है, फील्ड्स हैं, वो परफेक्टली इंटीग्रेटेड होंगे। और अगर कोई आपका सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा जो आपने बनाया है तो वो उसके साथ
उसका डाटा स्ट्रक्चर भी देखें, हमने बेल1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना, तो बेल1 का इंस्टेंस क्रिएट किया, तो इसके साथ वो सारी फंक्शनैलिटी क्रिएट हो गई। तो अब आपका सॉफ्टवेयर और आपका फंक्शनैलिटी और आपका डाटा जो पार्ट है वो परफेक्टली इंटीग्रेटेड है।